हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर में हमने पढ़ा था रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एक चाप वाले क्वेश्चन भी करे थे, मतलब L बराबर r थीटा पर बेस भी क्वेश्चन हमने करे थे। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें देखिए 10th क्लास में जैसे आपने साइन कॉस टेन वगैरह की टेबल पढ़ी थी, तो आपने वहाँ पर मान सीखे थे 90 डिग्री तक के निकालने। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन 90 से आगे की बात करेंगे। साइन 90 से आगे कैसे मान ज्ञात किए जाते हैं और क्या प्लस में होगा, किसका मान प्लस में होगा, किसका माइनस में होगा, वो सब हम सीखेंगे। उसके लिए हम पहले बनाएंगे चतुर्थांश। देखिए बच्चों, चतुर्थांश जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये वाला, इसमें त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं कितने होते हैं? 6 फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये सभी जो प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस के होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो या टेन हो, कोई सा भी मान जो भी होगा प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए इसलिए लिखा ऑल आर पॉजिटिव, हमें ध्यान रह सके इसलिए। ठीक है, इसमें साइन एंड कॉसेक प्लस का होंगे। कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो टेन और कॉट प्लस के होंगे, और चतुर्थ में कॉस एंड सेक प्लस के होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक, इसमें टेन एंड कॉट, और इसमें कॉस और सेक क्या होंगे? प्लस के होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब जो भी वैल्यू होगी उनकी प्लस में आएगी। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखनी है, इस लाइन के सापेक्ष, ये वाली जो लाइन है बच्चों, इस लाइन के सापेक्ष त्रिकोणमितीय जो फलन होगा वो नो चेंज होगा। अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दें, ये ना सोचें क्या बोल रहे हैं, क्या है, कैसे चेंज होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला इस लाइन के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज। ठीक है, और इस लाइन के सापेक्ष, ये वाली जो लाइन है जिसे वाई अक्ष भी बोल सकते हैं, ये एक्स अक्ष है अगर तो ये वाई अक्ष है। ठीक है, और इस लाइन के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। बच्चों क्लियर है? अब बात आती है चेंज होगा, नो चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? नो चेंज में तो कोई इशू नहीं, साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा। चेंज होगा तो क्या होगा? देखिए अब चेंज कैसे होते हैं, अगर साइन थीटा जो है वो चेंज होता है कॉस थीटा में। ठीक है, ये जो साइन है बच्चों इंटरचेंज बोलते हैं। साइन थीटा होगा तो कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा लिखेंगे। कब? जब हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ध्यान रहे, साइन को कॉस और कॉस होगा तो कॉस को साइन लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा को कॉट थीटा लिखेंगे, और कॉट थीटा होगा तो टेन थीटा लिखेंगे। ये इंटरचेंज का साइन है। ऐसे ही होता है सेक थीटा, तो जो सेक थीटा है बच्चों वो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो जो मैं बात बताता जा रहा हूँ उसको आप सुनते जाएं, नोट करते जाएं। ठीक है, आगे आपको सब बातें समझ में आती जाएंगी। देखिए अब मैं कह रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जो मान है वो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद आता है कॉट 90 माइनस थीटा, और इसके बाद बात करें साइन, इसके बाद कौन सा आ जाएगा?
सेक आ जाएगा, सेक ले लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट ले लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों? इनके मान क्या होंगे वो देखते हैं हम। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ होगा बच्चों? ये 90 हो गया, हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस हो रहा है, तो चतुर्थांश कौन सा रहेगा? यही रहेगा। 90 में से कुछ माइनस करें कोई एंगल तो किस में रह जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? रह गया प्रथम चतुर्थांश में। लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, लिखा हुआ है। अब चेंज होता है लिखा हुआ है, बिल्कुल, इसका मतलब साइन चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है? अब साइन चेंज किस में होगा? देखिए साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। तो देखिए पहले मैं लिख दे रहा हूं कॉस थीटा। क्लियर? अब एक और बात ध्यान से सुनिए, अब देखेंगे हम इस पे चिन्ह कौन सा लगाना है, प्लस या माइनस, मतलब यहां प्लस लगाऊं या माइनस। चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में जो ये साइन होता है वो प्लस का होता है या माइनस का होता है? यहाँ तो ऑल आर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सभी प्लस के होते हैं, तो साइन भी किसका होता है? प्लस का। इसका मतलब क्या आएगा? प्लस का कॉस थीटा। ध्यान दीजिए जो चिन्ह लगाते हैं वो इसके आधार पर लगाते हैं, ना कि इसके आधार पर। साइन प्रथम चतुर्थांश में प्लस का है, इसका मतलब प्लस का कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा, माइनस थीटा, इसका मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा बच्चों? साइन में। साइन लिख देते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मतलब प्लस का साइन थीटा। इसी तरह से ये आ जाएगा कॉट थीटा, और ये आ जाएगा टेन थीटा। ये सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक के लिखें तो सेक थीटा। ये सभी प्लस के आएंगे बच्चों, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये हम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वही बना लें चतुर्थांश जिसकी हेल्प से हम करेंगे। देखिए बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 की बात करें तो 90 यहाँ, ये 90 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ 90 प्लस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा आ गया बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश आ गया। क्लियर है? और द्वितीय चतुर्थांश लाइन तो कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के लिए लाइन कौन सी है? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, अभी पढ़ा था, चेंज होता है। इसका मतलब साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। ठीक है, अब जो ये जो चतुर्थांश है बच्चों कौन सा है? दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है या माइनस का होता है? हमने पढ़ा है साइन प्लस का होता है, इसका मतलब प्लस का कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। चतुर्थांश कौन सा आ गया बच्चों? दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में देखिए, पहले तो इसको चेंज कर दें, कॉस को क्या लिख दें? साइन लिख दें, क्योंकि लाइन कौन सी? ये वाली। और कॉस जो होता है दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, इसका मतलब माइनस का साइन थीटा। टेन कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन जो होता है वो भी दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद कॉट, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में क्या आ जाएगा? माइनस। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में। सेक किस में कन्वर्ट हो गया? कॉसेक में। और सेक थीटा किसका होता है? माइनस का होता है या प्लस का होता है? माइनस का होता है।
कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सेक में। और कॉसेक जो थीटा होता है द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का होता है, इसलिए प्लस का सेक थीटा। देखो 2 वैल्यू प्लस में, बाकी 4 वैल्यू माइनस में। इसके बाद हम और करके देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। देखिए 180 माइनस थीटा, ये तो हो गया 180 और माइनस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा रहा बच्चों? द्वितीय चतुर्थांश रहा, दूसरा चतुर्थांश रहा। लेकिन अब लाइन कौन सी आ गई? ये वाली लाइन आ गई। क्लियर? और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन ही आएगा। अब देखना है चिन्ह, चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन किसका होता है? प्लस का होता है, इसका मतलब प्लस का साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो होना ही है क्योंकि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा तो हो गया, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का होता है। अब आगे आप लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। आगे लिखें तो सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा हो जाएगा, और साथ में माइनस हो जाएगा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा होगा, प्लस का होगा। क्यों होगा प्लस का? क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? दूसरा है। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 180 प्लस थीटा वाले करेंगे हम। इसके लिए पहले वही चतुर्थांश बना लेते हैं बच्चों। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, आराम से समझिए, ये समझ लेंगे तो आपके आगे तक बहुत काम आएंगे। ओनली ये नहीं कि 11th क्लास में काम आते हैं, जब जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी ये आपको प्रॉब्लम करेगा अगर आपने नहीं समझे ध्यान से तो। ठीक है, 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ऐसे ही tan 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा, एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों? देखिए 180 तो यहां हो गया, और प्लस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा आ गया? तीसरा आ गया बच्चों। लाइन कौन सी है? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन आएगा। ठीक है, कॉस का कॉस आएगा, फिलहाल ये लिख लेते हैं, फिर चिन्ह लिख देंगे। tan का tan आएगा, कॉट का कॉट आना है, ऐसे सेक का सेक आना है, और यहाँ कॉसेक का कॉसेक आना है। ठीक है, अब चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं किसका चिन्ह क्या होगा। देखिए चतुर्थांश कौन सा है बच्चों? तीसरा। तीसरा चतुर्थांश है तो tan और कॉट प्लस के, tan यहां से देखेंगे tan और कॉट प्लस के, मतलब ये वाली वैल्यू प्लस की, और सभी माइनस के होंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा 180 प्लस थीटा। बात समझ में आ रही होगी, नोट करते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 180 प्लस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, 270 माइनस थीटा वाले कर लेते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा,
कॉट 270 माइनस थीटा, ऐसे ही सेक 270 माइनस थीटा, और लास्ट कॉसेक 270 माइनस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ये सर कहाँ तक ऐसे बताते रहेंगे, तो हम 360 तक सीख लेंगे, बाकी होने में तो 720 और ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमें पूरे नहीं सीखने, ये सीख जाएंगे तो आगे के हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए 270 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 270 माइनस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश तो कौन सा रहा बच्चों, तीसरा ही रहेगा। लाइन कौन सी है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, चेंज कर लिया। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। ऐसे ही सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। क्लियर, ये चेंज हो गए। अब देखिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज थे, चेंज कर दिए। अब इसके बाद आता है चतुर्थांश, कौन सा आया, तीसरा। तो तीसरे चतुर्थांश में तो टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये हो गए 270 माइनस थीटा वाले। 270 प्लस थीटा वाला भी देख लेते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और tan 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, आगे सेक 270 प्लस थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों। देखिए 270 अगर कहें तो 270 कहाँ होगा, ये रहा 270, ठीक है। प्लस थीटा, इसका मतलब जो चतुर्थांश था वो कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। क्लियर है। लाइन कौन सी है, यही वाली लाइन है, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज था, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। साइन को क्या लिख दूं, कॉस, कॉस को क्या लिख दूं, साइन, और टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कॉसेक, और कॉसेक को सेक। इतना तो लिख दिया। अब चिन्ह लगाने, प्लस आएगा या माइनस। देखिए चतुर्थांश कौन सा है बच्चों, फोर्थ चतुर्थांश है। फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक, देखिए ये रहा कॉस, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और एक सेक ये रहा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव। कॉस और सेक ये पॉजिटिव। ओके क्लियर है। 270 प्लस थीटा भी हो गया। अब 360 माइनस थीटा और कर लेते हैं, बना लेते हैं पहले चतुर्थांश। ठीक है, देखिए ले रहे हैं हम साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए 360 कहां पर होगा, ये पूरा 360 हो गया, और माइनस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा रह गया बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश हो गया। इंग्लिश में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कोई क्वाड्रेंट बोले तो। देखिए लाइन कौन सी है बच्चों, ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज। 360 देखते हैं, 360 कहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इसका मतलब लाइन वो है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, ऐसे टेन का टेन आ जाएगा,
और कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा एंड कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह डिसाइड करेंगे। चतुर्थांश कौन सा आया? फोर्थ आया। इसका मतलब फोर्थ में कॉस और सेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। ठीक है, ये आ गया साइन 360 माइनस थीटा। ऐसे ही 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियरली जो क्वेश्चन बचे हैं बुक के वो आप कंप्लीट कर लेंगे, और आप अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन लिखकर अपने आप करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।